नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं आना तो नहीं चाहता था इस प्रतियोगिता के संदर्भ में, लेकिन बार बार कॉल ऐसे आ रहे हैं, एसएमएस ऐसे आ रहे हैं और मैंने उस वीडियो के अंदर पूरा बता भी दिया था कि इस प्रतियोगिता के अंदर क्या कुछ रहने वाला है, क्या पर्सन आने वाला है, किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन फिर भी कॉल आते हैं तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरी तरह क्लियर कर दूंगा यह चीज कि प्रतियोगिता का फॉर्म आपको किस प्रकार से भरना है, परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी। सब देखिए, ये हम प्रतियोगिता करवा रहे हैं। सबसे पहले तो एक बड़ा मैटर ये उठ के आ रहा है कि एक बच्चे का ये कॉल आया था, सर फ्रॉड तो नहीं है ना ये परीक्षा? क्योंकि भादरा के अंदर बहुत सारी परीक्षाएं हुई है इस प्रकार की। समय समय पर विभिन्न संस्थानों ने आकलन करने का जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है, लेकिन कुछ एक प्रतियोगिताएं ऐसी भी हुई है जो कालचों में सिमट कर रह गई। लेकिन ये जो एकलव्य कोचिंग के द्वारा प्रतियोगिता पहले स्कूली स्तर पर करवाई जाती थी गांव के अंदर, अब ये थोड़ा सा हाई लेवल करके चले हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रतियोगिता होगी वो टाइम टू टाइम, लेकिन एक बार तो हमने इसका टाइम बढ़ा दिया था 19 जनवरी से 9 फरवरी तक। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था। लेकिन आगे जो हमने डेट फिक्स की है उससे कोई ऊंच नीच नहीं होगी, वो उसी समय एग्जाम होगा। ये एकलव्य लाइब्रेरी है ना, ये नेठाणा के अंदर है, नेठाणा के अंदर, ठीक है ना, नेठाणा में संचालित है। और इसी के निर्देशन में ये प्रतियोगिता करवाई जा रही है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है। सामान्य ज्ञान से आप समझ पा ही रहे हो। और इसके अंदर मैंने आपको पहले बताया था कि दो वर्ग रखे हमने, है ना। इसके अंदर दो वर्ग रखे हमने। एक तो वर्ग आता है अपना जूनियर वर्ग। देखिए इसमें कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी आएंगे, स्कूल वाले। अब कुछ 8वीं वाले भी बोल देते हैं कि सर हमें भी फॉर्म भरना है। भी वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर 2000 क्वेश्चन कवर करके वो प्रदर्शन देना चाहता है अपना तो दे सकता है, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। कोई भी विद्यार्थी भर सकता है फॉर्म, छठी से लेकर के भी भर सकता है। अगर उसके अंदर क्षमता है, कुछ बच्चे हैं कि सर हमें भी जीके पढ़ाया जा रहा है स्कूलों के अंदर, हम भरना चाहते हैं तो भर सकते, कोई इश्यू नहीं हमारा इसमें। सीनियर वर्ग के अंदर कक्षा 12 से और ऊपर तक, 12 से ऊपर तक यानी जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिग्री कुछ भी हो उनकी। कुछ ऐसे फॉर्म भी हैं जो बी वो बीकॉम किए हुए हैं। कुछ संस्थानों से जुड़े हुए अध्यापकों ने भी फॉर्म भरे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आंकलन करने का सबसे बड़ा मौका है। और कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं ना विद्यार्थियों के लिए, ये तो उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि अभी उनका कॉलेज चल रहा है। अभी यहाँ पर वो आंकलन करेंगे, आगे वो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होंगे जिस जिस भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके अंदर उनको बड़ा फायदा मिलेगा। आगे देखिए इस चीज के अंदर इनाम के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया। अब पाठ्यक्रम की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा संशय रहता है पाठ्यक्रम का कि सर ये 2000 क्वेश्चन, एक बच्चे का मेरे के पास मैसेज आया था कि सर 2.5 घंटे के अंदर 2000 पर्सन कैसे होंगे? तो 2500 सभी नहीं, ये 2000 है, 2.5 घंटे के अंदर सभी नहीं करने। ये देखिए 2000 क्वेश्चन की आपको एक पीडीएफ मिलेगी, ठीक है ना। और वो पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगी, ऐसा नहीं कि मैं प्रिंट निकाल के दूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें 1700 क्वेश्चन तो राजस्थान जीके के रहने वाले हैं, ठीक है ना। राजस्थान जीके में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ इसमें। देखिए 2000 क्वेश्चन है, ये तो राजस्थान जीके के, इसमें से 1500 पर्सन आएंगे भाई, 1700 लगभग 1700 पर्सन है ये राजस्थान जीके के, ठीक है ना, 2000 में से। और सामान्य विज्ञान के 300 पर्सन है, सामान्य विज्ञान के 300 पर्सन है। अब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, तो ऐसा कुछ आने वाला नहीं है इसके अंदर। केवल राजस्थान जीके जनरल साइंस की क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसी में से आपको एक पेपर मिलेगा, इन्हीं 2000 प्रश्नों से, इन्हीं 2000 प्रश्नों में से एक पेपर बनेगा, उसमें से 150 प्रश्न होंगे, ठीक है ना। आगे की अगर हम बात कर ले थोड़ी सी, इनाम वाला तो मैंने आपको पहले बता दिया भाई, इनाम तो छोटे हैं नहीं। देखिए फर्स्ट पोजीशन पे आता है कंप्यूटर, ठीक है ना। फर्स्ट पोजीशन पे आता है कंप्यूटर, प्रथम श्रेणी, प्रथम जो आएगा। जूनियर और सीनियर में होंगे अलग अलग, जूनियर और सीनियर में अलग अलग होंगे। यही कंडीशन होगी सेकंड वालों की, द्वितीय, ठीक है ना। जूनियर और सीनियर का अलग होगा यहाँ पर। और ये होगा 5100 रुपये जो नगद पुरस्कार है ना, ये तृतीय स्थान वालों को, ठीक है ना। ये भी जूनियर और सीनियर में अलग रहेगा। अब कंडीशन एक है कि 90% से जो विद्यार्थी अंक ऊपर प्राप्त कर रहे हैं उनमें से प्रथम, सेकंड और तृतीय को ये इनाम मिलेगा, ठीक है ना। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, इन तीनों के अलावा हमने रखा था पहले तो 5-5, लेकिन अभी प्रत्येक वर्ग के अंदर 10-10 है, वो चांदी के मेडल है, ठीक है ना, चांदी के मेडल, सिल्वर मेडल आपको मिलेंगे।
और इन 10-10 के अलावा 25-25 कितने 25-25 नहीं 40-40, पहले 25 थे, 40-40 इसमें जो विशेष पुरस्कार होगा वो होगा। अब देखिए प्रत्येक वर्ग के अंदर कितने इनाम हो जाते हैं भाई, 40, 50 और 3 53, प्रत्येक वर्ग के अंदर 53 इनाम हो गए, ठीक है ना। और इसके अंदर इनामों की संख्या वो टोटल हो गई 106 इनाम। 106 अभ्यर्थी तो बिल्कुल अच्छी तरह से सम्मानित होंगे भाई, ठीक है ना। अगर आप प्रयास करोगे तो आपका बिल्कुल नाम आएगा। देखिए परीक्षा तिथि है वो निश्चित आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन इसलिए नहीं होगा क्यों, आगे जो बोर्ड के एग्जाम होंगे, बोर्ड के एग्जाम हो, फिर होंगे कॉलेज वालों के एग्जाम भी होने, तो इसको देख करके इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9 फरवरी को, और समय अपना रहेगा 12 से 2:30 बजे तक का, 12 से 2:30 बजे तक, ठीक है ना। 12 बजे ये परीक्षा शुरू हो जाएगी, लगभग 2-2.5 घंटे चलेगी। रिजल्ट देख लो 28 फरवरी को अनाउंस होगा, और हो सकता है इससे भी पहले हो, ये भी कोई कंडीशन नहीं है। लास्ट ही 28 तारीख अपनी, ठीक है ना, इससे भी पहले भी हो सकता है। वो आपको इस चैनल के माध्यम से, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। इस चैनल के माध्यम से एक तो लाइव रिजल्ट प्रसारित होगा, कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, किसका नाम 10 चांदी के मेडलों में है, किसका नाम 25 विशेष पुरस्कारों के अंदर है, वो इस चैनल के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, हो सकता है 28 से पहले भी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जो ओमार शीट होगी ना वो डिजिटल रूप के अंदर चेक होगी। ओमार शीट है वो डिजिटल रूप में हम चेक करेंगे, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगेगा। अब ये जो हमने दिया है, देखिए 9 फरवरी के बाद में 28 फरवरी का टाइम है। 9 फरवरी को जैसे एग्जाम होता है 10, 11, 12 3 दिन तक हो सकता है। इस परीक्षा के अंदर जो 150 प्रश्न आए, कोई प्रश्न के अंदर आपको संशय नजर आता है कि आपको ऑप्शन में ABCD के अंदर ऑप्शन में इसका उत्तर दिया गया, वो उत्तर है ही नहीं, या कोई प्रश्न के अंदर कोई दिक्कत है, तो अब इस 3 दिन में, इस 3 दिनों के अंदर है वो अपनी कंप्लेन है वो दर्ज करा सकते हैं। सर ये प्रश्न गलत आ गए, इसके ऑप्शन गलत आ गए, इस प्रकार से जो कंप्लेन बनती है व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल करके नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से, ठीक है ना, उस पर विचार किया जाएगा भाई। अगर प्रश्न गलत आ गया तो उसका अंक वो सभी को बोनस के रूप में मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे अगर हम बात करें तो परीक्षा जो केंद्र है, परीक्षा केंद्र है वो पहले भादरा और नेठना थे, अब भादरा भी है, नेठना भी है और नोहर भी है, 3 जगह है वो सेंटर है। और परीक्षा का समय मैंने आपको बता दिया 12 बजे से 2:30 बजे तक होगा, 2.5 घंटे का ये एग्जाम होगा। अब देखिए आगे, अब आप बार बार ये सर फॉर्म कैसे भरे, ऑनलाइन भरे, ई मित्र के माध्यम से, कहीं पर भी न भरे, ठीक है ना। आप ये नंबर नोट कर लीजिएगा, इस नंबर पर आप अपना आधार कार्ड अपना अपनी एक फोटो भेज देना। आपको फॉर्म भर के इसकी जो स्लिप है, जो इसकी रसीद होगी या फॉर्म की जो PDF होगी, वो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से वापस भेज दी जाएगी, और साथ में जो क्वेश्चन की PDF है वो भी आपको साथ में भेज दी जाएगी, ठीक है ना। इसका जो शुल्क होगा 100 रुपये, वो आपको ऑनलाइन करवा देना है, ठीक है ना। ऑनलाइन आप इसी नंबर पे, यही व्हाट्सएप नंबर है, ये फोन पे नंबर है, और ये गूगल पे नंबर है, ठीक है ना, तीनों ही। तो व्हाट्सएप भी इसी पे करोगे, फोन पे भी इसी पे करोगे, और गूगल पे भी इसी पर आप पेमेंट करोगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, आगे अगर हम चले तो ये बड़ा मैटर करता है भाई। देखिए सर परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे, तो 150 प्रश्न हो गए, और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न हो गए, बोल सकते हैं ABCD वाले होंगे, ABCD वाले होंगे, ठीक है। 150 प्रश्न उन्हीं 2000 प्रश्नों से, कोई बाहर प्रश्न नहीं होगा उनसे। नकारात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर्म कैसे भरे वो मैंने आपको बता दिया। हमने भादरा के कुछ कॉलेजों में फॉर्म भी भेजे हैं, कोचिंगों में भी फॉर्म भेजे हैं। अगर आप वहां पर न भर के सीधा आप भर सकते हो इस नंबर पे, मैंने आपको बताया ये नंबर, इस नंबर पे आप फॉर्म है वो भर सकते हो, सीधा सही रास्ता है। फिर देखिए आगे जो बात आती है, क्या प्रतियोगिता समय पर होगी, बिल्कुल समय पर होगी। आपको ये तारीख दे दी गई है 9 फरवरी को, ठीक है ना। 9 फरवरी 12 से 2:30 बजे तक निर्धारित जो सेंटर होंगे वहां पर है वो परीक्षा करवाई जाएगी भाई। इसमें कोई मतलब ना, तो इसके अंदर जो परिणाम की तारीख हमने 28 फरवरी दी है, ठीक है ना। और अब बात आती है
कि 9 फरवरी को एग्जाम हो गया, 28 फरवरी को उसका रिजल्ट अनाउंस हो गया, तो इनाम हमें मिलेगा कब? ये तो रिजल्ट अनाउंस हो गया इस दिन। तो अब इनाम कब मिलेगा? उसके लिए आपको लगभग 1 माह के अंदर ही, 1 माह के अंदर ही एक बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर, एक बड़े सांस्कृतिक प्रोग्राम के अंदर है वो, जो विद्यार्थी 106 कंडीशन के अंदर आ रहे हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। सांस्कृतिक प्रोग्राम कराएंगे बड़ा सा, और एक बड़े मंच पर आपको सम्मानित होने का बड़ा मौका मिलेगा। आप अपने गार्जियन के साथ आएंगे और अपना इनाम अपने गार्जियन के साथ लेंगे, तो बहुत सुनहरा मौका होगा। आगे बात करते हैं। देखिए, प्रवेश पत्र कब मिलेंगे, ये भी चीज ठीक है। 2 फरवरी, कब? 2 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 2 फरवरी होगी। 3 और 4 फरवरी को आपके पास कॉल आएगा कि आप भादरा के अंदर सेंटर देना भादरा के अंदर पेपर देना चाहते हैं, नेत्राना के अंदर देना चाहते हैं या नौर के अंदर। हालांकि ये फॉर्म के अंदर आप भर देते हो कि सर हम नौर पेपर देना चाहते हैं, भादरा नेत्राना, लेकिन रिकन्फर्मेशन कॉल होगी कि आप एग्जाम कहां पर देना चाहते हो। वहां पर अगर आप बता सकते हो कि आप भादरा, नेठा, नौर कोई भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हो, तो 3 और 4 तारीख को ये कॉल आएगा। उसके बाद 5, 6, 7 इन 3 दिन को, देखिए 8 तारीख को कोई एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा कोई परीक्षार्थी को, क्योंकि ये जो परीक्षा एक बड़ी प्रतियोगिता है ये, और इस प्रतियोगिता के अंदर जो सिटिंग प्लान करना होता है एक बड़े मतलब मसला होता है एक चीज का। तो हम इस तरह की ये प्रतियोगिता करवाना चाहते हैं कि 8 तारीख को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। 8 तारीख को जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो जो निर्धारित सेंटर है वहां पर सिटिंग प्लान बढ़िया तरीके से बनाए, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो 5, 6, 7 को एडमिट कार्ड मिलेगी, ठीक है ना। अब एडमिट कार्ड मिलेंगे कहां पर? आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। किस पर? व्हाट्सएप पर, जो आप नंबर दे रहे हो ना उसी पर आपको एडमिट कार्ड वो भेज दिया जाएगा। इसके लिए एक हमने सॉफ्टवेयर तैयार पहले ही करवा लिया, ठीक है ना। एक सॉफ्टवेयर तैयार हमने करवा लिए, उसमें हम फॉर्म जैसे ही भरते हैं उसका एडमिट कार्ड है वो भी तैयार हो रहा है साथ साथ में। तो इसमें कोई हमें ज्यादा माथापच्ची वाली बात तो हमारे लिए है नहीं। अब देखो परीक्षा केंद्र कहाँ होगा, ये मैंने आपको 3 जगह बता दी, नेठाना, भादरा और नोहर। अब विद्यार्थी कहते हैं भादरा में कहां पर होगा, उसके लिए हम कॉलेज या स्कूल का चयन करेंगे और वो आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा, ठीक है ना। ये आपको एडमिट कार्ड पर मिलेगा भाई कि आपका एग्जाम सेंटर है वो कहां पर है, कौन से कॉलेज के अंदर है या कौन से स्कूल के अंदर है, ठीक है ना। अब देखिए आगे बात, अगर इसके अलावा भी बात करें क्या फायदा होगा, देखिए समझने वाली बात है, क्या फायदा होगा 60% से अंक ऊपर हम ले आए तो सोच लीजिए आपने भरपूर प्रयास किया लेकिन 90% से ऊपर आपने क्रॉस नहीं किया। कुछ एक विद्यार्थियों ने किया, कुछ एक ने नहीं किया, अलग अलग कंडीशन रहेगी। लेकिन एक हमने जो सिस्टम रखा है कि क्या होगा अगर हम 60% अंक प्राप्त कर ले, तो देखिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है सीबीटी एग्जाम के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए जो बहुत सारे ऐसे विभाग है जहां पर ऑनलाइन परीक्षा होती है। अब कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा के बारे में जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते कि हमें परीक्षा देनी है, कंप्यूटर कैसे चलाएंगे। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हो जाते हैं कि कंप्यूटर चलाने नहीं आता, ऑनलाइन एग्जाम कैसे देंगे। तो उनकी समस्या को हल करने के लिए ये प्रतियोगिता बड़ा एक मंच तैयार करेंगे हम, तो ये भी प्रतियोगिता करवाएंगे आगे। अगर जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता के अंदर 60% से ऊपर लाता है ना, तो ये जो प्रतियोगिता इनाम भी इसमें बड़े होंगे। इस प्रतियोगिता के अंदर निःशुल्क प्रवेश वो मिलेगा, यानी इसका कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारा फंडा मैंने आपको बोल दिया है, बता दिया है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई आपके अंदर दिमाग के अंदर संशय है तो आप कॉल कर सकते हो। अगर मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूँ, किसी काम में व्यस्त हूँ, तो बाद में रिकॉल करूँ आपको, या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके मेरे को पूछ सकते हो। तो आप ये ज्यादा से ज्यादा शेयर करना भाई सभी के पास, ताकि फॉर्मों की संख्या भी बढ़े, लोगों को ये मालूम भी हो ये प्रतियोगिता एक बड़ा मंच तैयार कर रही है, ठीक है ना। तो ऐसी जो प्रतियोगिताएं कोई भी संस्थान करे उसको मोटिवेट कीजिएगा, ताकि वो बार बार आपका आंकलन करने के लिए अपना सक्षमता आपके सामने प्रस्तुत कर सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो इसके बारे में जो भी कंडीशन रहेगी, जो कोई नई बात उठ करके आएगी, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।